देखिए, ज्योतिष का ना एक विषय होता है गहराई वाला, आरूढ़ लगन। ठीक है ना, इसे अरुण भी बोलते हैं, अरुड़ा भी बोलते हैं। एक तरह से अरुण का मतलब होता है ऊपर चढ़ाया गया, यानी प्रतिष्ठा वाला। समाज आपको किस नजर से देखता है, ये अरुण लगन बताता है। ठीक है। अब इसमें एक सूत्र बताया जाता है कि आरूढ़ लगन से 11वें भाव में जो भी ग्रह बैठा है, जो भी राशि बैठी है और जो भी भाव आ रहा है, उससे जुड़ी चीजें आपको हमेशा फायदा ही देती हैं, लाभ देती हैं, क्योंकि समाज उस तरह से आपको लाभ देना चाहता है। अब आरूढ़ लगन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि आपकी कुंडली का जो लगन का मालिक है, एग्जाम्पल के लिए मेष लगन है और मंगल 5वें भाव में बैठा है, तो लगन से 5 भाव आगे चला गया। अब आप 5 भाव और जोड़ दीजिए, यानी 5वें से 5वां नवम भाव हो गया। तो नवम भाव किस चीज का होता है? ट्रैवल का होता है, ज्ञान का होता है, पिता का होता है, गुरु का होता है। तो नवम भाव से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं वो आपकी आरूढ़ लगन की हो गई। और नवम से 11वां काउंट करेंगे ना, तो 7वां भाव आ जाएगा। विदेश, रिलेशनशिप्स, 7वें भाव से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं, अब वो आपके लिए फायदेमंद हो जाएगी। और यहां पर जो ग्रह भी आ जाएगा ना, जैसे चंद्रमा आ गया, तो प्रॉपर्टी हो गई, इमोशंस हो गए, ठीक है ना, पानी वाली चीजें हो गई। मरकरी आ गया तो क्या होगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई, डिजिटल चीजें आ गई। राहु भी ऐसे ही कराएगा, सोशल मीडिया से लाभ कमवा देगा, विदेशी फॉरेक्स से काम नाम कमवा देगा, ठीक है ना। शनि आ गया तो लेबर से, सर्वेंट से काम आपको दिलाएगा। तो आरूढ़ लगन निकालना सीखिए। लग्नेश से जितनी जितनी दूरी पे आपका लग्नेश है, उतनी दूरी आगे बढ़ जाइए। अच्छा, यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आरूढ़ लगन ना, अगर लग्नेश लगन में है या सप्तम भाव में है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ये होता है कि यदि लग्नेश लगन में है तो 10वें भाव को माना जाएगा आरूढ़, और लग्नेश यदि सप्तम भाव में है तो भी कुंडली के 10वें भाव को आरूढ़ लगन माना जाएगा। तो ये कंफ्यूजन थोड़ी सी रहती है, एक्सेप्शनल केस माना जाता है। तो इस चीज को छोड़ के आपके आरूढ़ लगन से 11वां भाव, वहां से जुड़े लोग, वहां से जुड़ी सारी प्रॉपर्टीज सिर्फ आपको लाभ कमाने का या लाभ देने का काम करेंगी।